हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई स्टडी सॉल्यूशन फास्टर स्मार्टर लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि अभी फिलहाल जो इलेक्ट्रिसिटी का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो प्रॉब्लम चल रहा है, जिसके कारण से हम यहाँ पर कोई सा भी काम जो है ना वो नहीं कर पा रहे हैं मेरे दोस्त। ठीक है, तो इसी कारण से आज ऑब्जेक्टिव का जो है ना आपके सामने ऑब्जेक्टिव भी मिलने वाला है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आपको मिलने वाला है। यहाँ पर किसका ऑब्जेक्टिव बोले तो आपको रिकॉर्डिंग वीडियो यहाँ पर मिलने वाला है मेरे दोस्त। ठीक है, तो सब कोई जल्दी से फटाफट तैयार हो जाइए एक बार और ऑब्जेक्टिव करने के लिए। चलिए मेरे दोस्त, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ ये रहा, इसका आंसर बताना शुरू कर दिए जल्दी से। क्योंकि 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है भैया मेरे? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है, इस वर्ष आम चुनाव हुए थे। ऑप्शन नंबर बी में करा इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, या फिर ऑप्शन नंबर सी करा कि देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था, या फिर ऑप्शन नंबर डी करा जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इसका आंसर बताएंगे सबको मिलकर। यस मेरे दोस्त, तो इसका आंसर हो जाएगा देश के अंदर आपातकाल जो है ना वो लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस देश से प्रारंभ हुआ? कि किस दशक से प्रारंभ हुआ? भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जो है ना जनाक्रोश जो है किस दशक से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर ए में करा 1960, ऑप्शन नंबर बी में करा 1970, ऑप्शन नंबर सी में करा 1980, ऑप्शन नंबर डी में करा 1990। किस वर्ष से जी प्रारंभ हुआ? जल्दी से बताएंगे, सबको आंसर मिलकर बताएंगे जल्दी से। यस, ऑप्शन नंबर से जी बी हो जाएगा, 1970 से जो है ना आक्रोश शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है बाबू मेरे। ये सब बोले तो एग्जाम में लगभग पूछा है, 14 में, 17 में, 18 में, देखिए इतना बार जो है ना ये पूछा गया। बिहार की संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन नंबर ए में करा मोरारजी देसाई, ऑप्शन नंबर बी में करा नीतीश कुमार, ऑप्शन नंबर सी में करा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर डी में करा जयप्रकाश नारायण। यस यस मेरे दोस्त, आंसर देंगे? यस, वेरी गुड। यस सर जी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। यस मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको देखेंगे। क्या कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? करा यहाँ पर कि भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? ऑप्शन नंबर ए में करा कांग्रेस पार्टी को, ऑप्शन नंबर बी में करा जनता पार्टी को, ऑप्शन नंबर सी करा कम्युनिस्ट पार्टी को, ऑप्शन नंबर डी करा किसी पार्टी को नहीं। यस मेरे दोस्त, इसका आंसर बताएंगे? यस, ऑप्शन नंबर से जी बी हो जाएगा इसका आंसर, जनता पार्टी को। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। क्या कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में करा पेड़ काटने के विरोध से, ऑप्शन नंबर बी में करा आर्थिक शोषण की मुक्ति से, ऑप्शन नंबर सी में करा शराबखोरी के विरोध आवाज से, या फिर ऑप्शन नंबर डी में करा कांग्रेस पार्टी के विरोध से। तो यस मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस, इसका आंसर जो है ना बाबू मेरे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, पेड़ काटने के विरोध से है। यस, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। क्या दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित कौन संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में करा जाति प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन नंबर बी में करा दलित सेना का गठन, ऑप्शन नंबर सी में करा भूमिहीन किसानों की उन्नति, ऑप्शन नंबर डी करा औद्योगिक मजदूरों की शोषण से मुक्ति। इसमें कौन संबंधित नहीं है? जल्दी से बताइए। यस, जाति प्रथा का यहाँ पर उन्मूलन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके मेरे दोस्त, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। क्या निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? मोरारजी देसाई, या फिर जयप्रकाश नारायण, या फिर महेंद्र सिंह टिकैत, या फिर चौधरी चरण सिंह। इसमें से कौन जो है ना भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, महेंद्र सिंह टिकैत। ओके मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताएंगे। करा कि यस, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत से शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए में करा है बिहार से, ऑप्शन नंबर बी में करा है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में करा है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में करा है तमिलनाडु। यस मेरे दोस्त, इसका आंसर बताएंगे? यस, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताएंगे। कि नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से बाबू मेरे संबंधित है? यस मेरे दोस्त, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। इसका आंसर बताएंगे? यस, नर्मदा नदी घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। करा कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, बिहार। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत सजी कहां से हुई?
सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत बाबू मेरे कहाँ से हुई, जल्दी से बताएंगे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है, सही, राजस्थान। ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। क्या कि सूचना के अधिकार संबंधित कानून बना? यस, सूचना से अधिकार संबंधी कानून बना, बताएंगे। यस मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए में करा 2004, ऑप्शन नंबर बी में करा 2005, ऑप्शन नंबर सी में करा 2006, ऑप्शन नंबर डी में करा है 2007। कब बना? यस 2005, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कि नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजा को देश छोड़ने पर मजबूर करना, बी लोकतंत्र की स्थापना करना, सी में कह रहा है भारत नेपाल के बीच संबंधों को और बेहतर बनाना, या फिर डी नंबर में कह रहा है सर्वदलीय सरकार की स्थापना करना। यस मेरे दोस्त, इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर जी, लोकतंत्र की स्थापना करना। ओके मेरे दोस्त, लोकतंत्र की स्थापना करना। ओके चलिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। बोलीविया, यहाँ पे देखिए मेरे दोस्त, बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। बोलीविया में जनसंघर्ष के मुख्य कारण थे। ऑप्शन नंबर ए में करा पानी की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी करा खाद्यान्न की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी में करा पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी करा जीवन रक्षक दवाओं की कीमत में वृद्धि। यस, बोलीविया जनसंघर्ष के मुख्य कारण सर जी क्या थे, बताइए जल्दी से। यस मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर जी, पानी की कीमत में वृद्धि। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यस मेरे दोस्त, श्रीलंका कब आजाद हुआ? श्रीलंका बाबू कब आजाद हुआ? 1947, 1948, 1949, 1950। यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर जी, 1948। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीतिक दल का आशय है अफसरों के समूह से, सेनाओं के समूह से, व्यक्तियों के समूह से, किसानों के समूह से। राजनीतिक दल का आशय है, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है बाबू मेरे अफसरों के समूह से, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है सेनाओं के समूह से, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है व्यक्तियों के समूह से, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है किसानों के समूह से। आंसर बताएंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, व्यक्तियों के समूह से। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करिए। क्या निम्नलिखित कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्राय सभी राजनीतिक दलों का होता है? सत्ता प्राप्त करना, या फिर सरकारी पदों को प्राप्त करना, या फिर चुनाव लड़ना, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो प्रमुख उद्देश्य होता है मेरे दोस्त, वो क्या होता है? यस वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर जी, सत्ता प्राप्त करना। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में, भारत में, फ्रांस में, संयुक्त राज्य अमेरिका में। सर जी, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, बताएंगे। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर सर जी, ब्रिटेन में। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है सर जी, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? सरकार को, न्यायपालिका को, संविधान को, राजनीतिक दल को। बताइए, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है भाई, किसे माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण सर जी किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में करा है सरकार को, बी में करा है सर जी न्यायपालिका को, सी में करा है संविधान को, डी में करा है राजनीतिक दल को। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर जी, डी आपका बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, करा सर जी निम्नलिखित कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता? निम्नलिखित में कौन सा कार्य जो है सर जी राजनीतिक दल नहीं करता? ऑप्शन नंबर ए में करा चुनाव लड़ना, बी में करा सर जी आलोचना करना, सरकार की आलोचना करना, सी में करा प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, और डी में करा अफसरों की बहाली संबंधित कार्य। इसमें कौन सा कार्य जो है बाबू मेरे वो नहीं करना, राजनीतिक दल नहीं करता? यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर सर जी, अफसरों से बहाली संबंधित कार्य बाबू मेरे वो नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताएंगे भैया मेरे, इसको बताएंगे सबको मिलकर। यस, कर यहाँ पर निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? क्या निम्नलिखित में कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है राजनीतिक दल लोगों की भावनाओं एवं विचारों को जोड़कर सामने रखता है। बी में कह रहा है राजनीतिक दल देश में एकता एवं अखंडता स्थापित करने के साधन है। सी में कह रहा है देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है, और डी में कह रहा है राजनीतिक दल विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाता है। यस मेरे दोस्त, इसको बताइए।
कौन इसमें नहीं खाता है सर जी? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। बी नंबर का सर सी हो, सॉरी 20 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। किस देश में सर जी बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? ऑप्शन नंबर ए में करा एक दलीय व्यवस्था, बी में करा द्विदलीय व्यवस्था, सी में करा बहुदलीय व्यवस्था, डी में करा इनमें से कोई नहीं। यस, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होती है? यस, सी नंबर आंसर आपका बिल्कुल सही है सर जी, बहुदलीय व्यवस्था में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में करा सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, निर्णय पर ऑप्शन नंबर निर्णय प्रक्रिया में या फिर सरकार द्वारा विरोधी दलों को नजरबंद करना। आवश्यक नहीं है सर जी, राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? जल्दी से बताइए। यस, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए। निम्नलिखित कौन सी चुनौती राजनीतिक दलों की नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में करा सर जी राजनीतिक दलों के भीतर समय पर संगठित चुनाव नहीं होना। ऑप्शन नंबर बी में करा राजनीतिक दलों में युवाओं और महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिलना। ऑप्शन नंबर सी बाबू कह रहा है राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है विपरीत सिद्धांत रखने वाले राजनीतिक दलों से गठबंधन करना। अच्छा, इसमें कौन नहीं है? यस मेरे दोस्त, इसका आंसर बताएंगे। यस, इसका आंसर क्या हो जाएगा सर जी? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। क्या दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है मेरे दोस्त? दल बदल कानून सर निम्नलिखित में से किस पे लागू होता है? ऑप्शन नंबर ए में करा है सांसदों और विधायकों पर। ऑप्शन नंबर बी में करा सर राष्ट्रपति पर। ऑप्शन नंबर सी में करा उपराष्ट्रपति पर। ऑप्शन नंबर डी करा उपयुक्त सभी पर। तो इसमें सर जी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको करेंगे। करा कि राजनीतिक दलों को मान्यता और उनका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा ये प्रदान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में करा सर राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा, बी में करा प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा, या फिर सी करा निर्वाचन आयोग द्वारा, और डी करा संसद द्वारा। यस, इसका आंसर बताएंगे। यस, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर जी, निर्वाचन आयोग द्वारा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताएंगे। क्या निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में करा सर राष्ट्रीय जनता दल। ऑप्शन नंबर बी में करा है बहुजन समाज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी करा सर जी लोक जनशक्ति पार्टी। ऑप्शन नंबर डी करा भारतीय जनता पार्टी। इसमें सर राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? इसमें सर राष्ट्रीय दल बाबू मेरे कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर सर जी, लोक जनशक्ति पार्टी। लेकिन सर अभी फिलहाल ये हो गई है ना, अभी फिलहाल ये हो गई है, ये पहले का है शायद, हमको लगता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें टिक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन सर जी कब हुआ था? यस, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन सर जी कब हुआ था? जदयू का। यस, इसको बताइए जल्दी से। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर सर जी, 1999। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताएंगे। क्या गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है? गठबंधन सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है मजबूत, ढीली, अति मजबूत, या फिर कठोर? यस में दोस्तों, इसका आंसर बताएंगे। बिल्कुल सर, ये ढीली होती है। गठबंधन सरकार की जो है ना पकड़ प्रशासन पर होती है, ढीली होती है। ओके, बी नंबर आंसर आपका बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? बिहार, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गुजरात। तो इसमें सोचना ही नहीं भैया मेरे, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए ये आपका आखिरी क्वेश्चन था। हालांकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जिसके कारण से बाबू मेरे ये जल्दी जल्दी मैंने इसको रिकॉर्ड किया, क्योंकि कभी भी वो हो सकता है और आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, और काम बहुत सारे हैं, तो इसी कारण से मैंने बाबू मेरे इसको शट डाउन ये कर लिया, रिकॉर्डिंग कर लिया। ठीक है, तो आपको रिकॉर्डिंग ही ये मिल रहा है। तो चलिए मेरे दोस्त, तब तक के लिए दीजिए विदा। आज पहली बार मैंने ऑब्जेक्टिव का रिकॉर्डिंग यहाँ पर डालने की कोशिश की है मेरे दोस्त, है ना। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव का रिकॉर्डिंग कभी नहीं डालेंगे हम, ठीक है ना।
ऐसा कभी सिचुएशन हो जाता है तो कभी डालना पड़ जाता है। ओके मेरे दोस्तों, चलिए तब तक के लिए दीजिए विदा, फिर मिलते हैं हम लोग अपने शाम वाले क्लास में, तब तक के लिए बाय।